हेलो हमारे दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग जेट के इंग्लिश ट्यूटोरियल बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके मेरे दोस्तों। और आज आपके लिए लिखा है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे, इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से बोला जाता है। कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट में जो अभी वर्तमान में चल रहा है इसमें, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस जारी है, जो कार्य वर्तमान में जारी हो, क्या जिस समय चल रहा है उस समय क्या हो, जारी हो, उससे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। जो चल रहा है तत्काल में, जैसे कि हम बोल रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो वहां पे पढ़ाने का क्या है, जारी है। इसीलिए जब कार्य क्या हो, जारी हो, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका पहचान, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है। आपको इसका पहचान क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रहे हो, रही है, रहे हैं और रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है क्योंकि देखिए इसका तो किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है, कंटिन्यू। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उसके बाद से अब हिंदी इसका जब पहचान लेते हैं, सेंटेंस को अगर पहचान लेते हैं, उसके बाद हमको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है। हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे, सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी, यानी जिस वर्ब में क्या होता है, इसमें आईएनजी लगा रहता है, यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो उसको V4 बुलाया जाता है। यहाँ पर V4 का प्रयोग किया जाता है और प्लस उसके बाद जो होता है अदर वर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इसको। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर सेंटेंस कुछ लेकर बना देते हैं। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि इसका होता है आई से एम लगता है, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आई एम। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आपको टीच होता है पढ़ाना का, टीच, लेकिन इसमें V4 का प्रयोग किया था ना, तो वर्ब में आई एन जोड़ देते हैं, आपको आईएनजी। आई एम टीचिंग, जैसे कि आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको इस सेंटेंस को बनाने से पहले, हम लोग इस सेंटेंस को बनाने से पहले इसको पहचान लेता कि किस टेंस में है। तो है, तो इसमें है लगा है लास्ट में, इसलिए क्या आपको ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें रहा है, रही है, लगा है, ठीक है। इसके हिंदी के वाक्य पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। ये जो नियम होते हैं हिंदी के वाक्य को, सेंटेंस को पहचानने के तरीके होते हैं कि जिसमें रहा रही हो, उससे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसको कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है बनाने का नियम, और जो होता है आपको, आप लोग खेल रहे हैं, तो आप इसका तो ये होता है आप लोग का यू, साथ आर का प्रयोग होता है यू आर। यहाँ पर प्ले में होता है खेलना, लेकिन V4 का प्रयोग करना ना, वर्ब में आई जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं V4। तो यहाँ पर प्ले, लेकिन इसमें आई एन जोड़ देंगे क्योंकि V4 का प्रयोग करना, इसलिए आपको यू आर प्लेइंग, जिससे आप खेल रहे हैं। मैं कल पटना जा रहा हूं, चाहे वह कल पटना जा रहे हैं, वह कल पटना जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है ही इज गोइंग टू पटना टुमारो, ही इज गोइंग टू पटना टुमारो। तो इस तरह मेरे दोस्तों आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आप लोग इससे बना सकते हैं और अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप लाइफ में मानव जितने भी वर्ड बोलते हैं अधिकतर टेंस से ही बोले जाते हैं। इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश में अधिकतर टेंस ही बोले जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो होते हैं अधिकतर टेंस से बोला जाता है। अगर आप टेंस पढ़ रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने जरूर आएगा मेरे दोस्तों, ये होता है। तो इस तरह अब आपको, अब इसको निगेटिव, इसके 4 और सेंटेंस होते हैं। निगेटिव, असर्टिव हो गया, निगेटिव,
इंट्रोगेटिव में यस नो और डब्ल्यू उसको भी पढ़ लिया जाए अभी। तो अब यहाँ पर सेंटेंस 4 होते हैं। ये सब जो होते हैं इनकी 4 तरह से इनको बनाया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी यस नो और यहाँ पर डब्ल्यू, ठीक है। तो इनको भी जान लीजिए कैसे ये बनते हैं, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले कि इनका स्ट्रक्चर जानेंगे आप। स्ट्रक्चर क्या होता है आपको, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपको सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 4 यानी वर्ब में आई लगता है और प्लस आपको ऑब्जेक्ट। यही इसका क्या होता है आपको रूल होता है। तो इसको बनाने के लिए इस तरह देखिए आपको मेरे दोस्तों, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ही, इसका होता है ही, इसके साथ इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज रख देंगे आपको, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर प्लेइंग। तो इस तरह मेरे दोस्तों बन जाएगा। जैसे कि हम लोग गोइंग, तो इस तरह मेरे दोस्तों बना लेंगे आप लोग। आप अब नेगेटिव इस तरह बनता है, जिसका नेगेटिव होता है मेरे दोस्तों वो होता है आपको उसका स्ट्रक्चर बता देंगे आपको कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है आपको। तो आपको इसका स्ट्रक्चर होता है आपको सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, एम इज आर प्लस नॉट हो तो नॉट, अगर नॉट हो नॉट दे देंगे आपको, प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर वर्ब में आई लगा देंगे आपको मेरे दोस्तों। उसके बाद से प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस तरह इस रूल को फॉलो कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पाते हैं आपको ऐसे आपको नेगेटिव में वह नहीं खेल रहा है ना, यहाँ पर वह नहीं खेल रहा है। जैसे कि आपको वह नहीं खेल रहा है, आपको इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव सेंटेंस हो गया आपको, यहाँ पर निगेटिव वर्ड है तो इसलिए आपको ही, आप एज के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे आपको नॉट प्लेइंग। तो मेरे दोस्तों इस तरह आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि आपको वह पटना नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ही इज नॉट गोइंग टू पटना। तो मेरे दोस्तों इस तरह आप लोग बनाइए इस तरह सेंटेंस, और अगर आप इस टेंस को पढ़ रहे थे तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अब देखिए आपको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बनाने के लिए सबसे वहां पर जगह नहीं था इसलिए आप मिटा दिए इसको, ठीक है। आप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर फिर से आपको एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं आप, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जानेंगे आप सबसे पहले। आपको इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपको एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस क्या आपको ऑब्जेक्ट, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। जब यस नो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे इसके यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको एम इज आर को पहले कर देता है सब्जेक्ट पहले, और तब सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है, V4 का प्रयोग, उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं,
तो ऐसे में आप लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पूछ रहा है प्रश्न आपको। जब प्रश्न पूछ रहा है आपको क्या आप पढ़ रहे हैं, आपको देखिए आपको यस नो गया, आपको अगर आप पढ़ते बोलते हैं यस और नहीं पढ़ते बोलते हैं नो, तो इस तरह आप इसको बनाएंगे। आप और आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं। तो इस तरह होता है, तो आप बनाएंगे आपको आर यू प्लेइंग। तो मेरे दोस्तों इस तरह आप इस सेंटेंस को आप इस तरह बना सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको इस टेंस आता है तो आपको बहुत नॉलेज होगा टेंस से, और आपको नरेशन वॉइस बनाने में आसानी होगा आपको। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा इसको। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कि फिर से एक और होता है सेंटेंस, उसको बोलते हैं WH। क्या बोलते हैं? WH। यहीं पे इसको देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं इसको। अब देख लीजिए आपको, इसके बाद आता है आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन प्रश्नों का उत्तर, जिन प्रश्नों का आंसर एक सेंटेंस में जाता है उसको बोलते हैं WH। यहाँ आपको इसे प्रश्न क्या रहता है, जिससे इसका मतलब होता है सेंटेंस। ठीक है, यस, शॉर्टकट लिख दिया आपको। क्या आपको स्ट्रक्चर से जाएंगे पहले कि इसमें होता है पहले प्रश्नवाचक वर्ड होता है, WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड होता है। WH यानी प्रश्नवाचक, जो W से शुरू होता है यहाँ पर, जिससे कि आप लिख दिया आपको वाट। ठीक है, इसको लिख देते हैं, इसका यही होता है वाट व्हेन यू, इस तरह वेयर वाई। उसके बाद ETC और भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको होता है एम इज आर का प्रयोग होता है, एम इज आर, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING यानी V4 का प्रयोग होता है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक। फिर से आप समझ में दोस्तों, इतना ही जो इसका स्ट्रक्चर यही होता है। आया समझ में? अब देखिए आपको, अब कहते हैं आपको ऑप्शन प्रश्न पूछ रहे, जैसे आपको आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बोलते हैं, तो आप उसको एक वर्ड में, आप उसको एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना पड़ता है। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, तब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसका होता है, क्या होता है वाट। वाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे में आप बोलेंगे आपको वेयर आर यू गोइंग। ठीक है मेरे दोस्तों, यही इतना होते हैं जो आप, अगर आपसे कोई पूछता है आपको आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बोल सकते हैं आपको, जब इस तरह आपसे पूछा था आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू पटना या आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरह आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं आई एम रीडिंग या आई एम टीचिंग। इस तरह बोल सकते हैं। ये होते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं कमेंट करना, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को में क्या त्रुटि हुई है, तो मैं आप लोग बता भी दीजिएगा मेरे दोस्तों। और जो भी आपको समस्या होती है मुझसे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों।